हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे लास्ट वीडियो फिनिश किया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय दिस। और रिलेशन जो डिफाइन कर रहा है क्या कि दो पॉइंट्स P और Q लीजिए सच दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरह से जो ये रिलेशन डिफाइन कर रहा है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। पहली चीज, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P इज द सर्किल पासिंग थ्रू P विद ओरिजिन एज सेंटर। बोल क्या रहा है पहले समझिए। जो सेट ए है ये है क्या? ये मान लीजिए जो ये स्क्रीन पूरी दिख रही है ना, ये एक्स वाई प्लेन है। अब यहाँ पे पॉइंट्स का कलेक्शन है। अब इस प्लेन में पॉइंट्स कैसे होते हैं आप याद करिए, इस टाइप के होंगे ना। जैसे पॉइंट पी लिया तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 y1 इस टाइप के। जैसे आप फॉर एग्जांपल 1,2, ठीक है ना, फिर आप एग्जांपल 1,3 एंड सो ऑन। तो इस तरह के सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है। ठीक, अब देखिए बोल क्या रहा है कि अब इस सेट ए का कोई भी दो पॉइंट्स, मान लीजिए P और Q ना, P और Q, इसका भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लीजिए x2 y2। तो इन पॉइंट्स का जो सेट ए है इस तरह के पॉइंट्स का कलेक्शन है। अब इस सेट का कोई भी दो पॉइंट्स P और Q लिया, मतलब दो एलिमेंट्स आपने लिया, तो बोल क्या रहा है कि ये इस रिलेशन से रिलेटेड कब होंगे? जब यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, मान लीजिए 0,0, इसको मैंने नाम दिया O। तो बोल क्या रहा है कि ओरिजिन से इस P का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक है ना, देखिए लिखा है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। और ओरिजिन से ही इस पॉइंट Q का डिस्टेंस जो होगा वो सेम होगा। मतलब सीधी सी बात क्या बोल रहा है, उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से जो है ना वो सेम होगा। ठीक है ना, तो आपको पता है सर्कल का डिफिनीशन आप याद करिए। सर्कल का डिफिनीशन क्या था कि सर्कल जो है उन पॉइंट्स का लोकस होता है प्लेन में जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम हो जाए। ठीक है ना, तो ये लास्ट में जो बोल रहा है ना वही आपको प्रूव करने की बात बोल रहा है कि वो सर्कल होगा। ठीक है ना, यही बोल रहा है ना कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P, इस P से जो भी पॉइंट्स रिलेटेड होंगे वो कौन से पॉइंट होंगे इस रिलेशन से? जिनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स? वो सर्कल होगा। तो ये फर्दर वाला पॉइंट जो है वो तो आपने प्रूव कर दिया, हालांकि हमने ये जस्ट कॉन्सेप्चुअली प्रूव किया। अब आपको दिखाना क्या है? पहली चीज, ये जो रिलेशन है ना वो है क्या? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है इस तरह से। तो बस अब अगर ये ग्राफिकली समझ में आ गया तो हम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रूव क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 11, चलिए सबसे पहले हम दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए यही पॉइंट एक लेता हूं x1 y1, ठीक है ना। अब इसको मैंने लिख दिया P। तो अब यहां पे आपको यही दिखाना है ना, ये पॉइंट P से, P जो है खुद का मतलब खुद ये पॉइंट P अपने से रिलेटेड है, यही ना फ्रेंड्स। तो ऑब्वियस सी बात है रिलेटेड होगा। इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है जो होगा, क्योंकि P और P जो है वो सेम पॉइंट्स में यहाँ पे ले रहा हूँ ना प्लेन में। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि P का डिस्टेंस ओरिजिन से इस P का जो होगा सेम होगा इस P का, क्योंकि पॉइंट्स तो सेम है ना। तो थोड़ा सा ट्रिवियल हो गया तो वही मैं लिखता हूँ सिंस मैं ऐसे लिखता हूँ। ऐसे मैं लिखूं, पहले पहले प्रॉपर अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो मैं एज्यूम करता हूँ लेट P इज इक्वल टू x1 y1। ठीक है ना, मैंने एक कोऑर्डिनेट्स ले लिया, या P इक्वल टू लिखने की क्या जरूरत है, मैं सीधे पॉइंट लिखता हूँ। सो लेट P दिस P एनी पॉइंट ऑफ A, देन क्लियरली OP ये होगा क्या? स्क्वायर रूट में ये डिस्टेंस निकालेंगे, x1 स्क्वायर
प्लस y1 स्क्वायर एंड PP बिलोंग्स टू किसमें, इस रिलेशन में। अब ये सी बात है, रिलेशन में क्या, कोई भी दो पॉइंट प्लेन का रिलेटेड होंगे जब ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगा। तो अब ये सी बात है, पॉइंट अगर सेम मैं ले रहा हूं तो डिस्टेंस भी सेम होंगे। सो ये हो गया, सो दिस विल इंप्लाई आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। अब चलिए ट्रांजिटिव के लिए, सॉरी सिमेट्रिक के लिए क्या दिखाते थे कि अगर पी क्यू रिलेटेड है तो क्यू पी भी रिलेटेड होगा। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है, ट्रिवियल दिख रहा है ना, तो मैं ऐसे लिखता हूं। सो लेट पी को मैं ले लेता हूं x1 y1 एंड क्यू को मैं ले लेता हूं x2 y2। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट्स मैं लेता हूं इस प्लेन में। ठीक है ना, सो लेट दिस सच दैट रिफ्लेक्सिव हमने दिखाया। सिमेट्रिक दिखाने के लिए आपको यही दिखाना होता है। तो पहले मैं एज्यूम करता हूं कि ये पी क्यू जो है ना इस रिलेशन में है। ठीक है ना, सो दिस विल इंप्लाई OP दिस इज इक्वल टू OQ। यही तो कंडीशन है कि ओरिजिन से दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। और अगर ये हो गया तो OP क्या हो जाएगा, अभी जस्ट आपने किया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और OQ क्या हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है ना, या फिर मैं स्क्वायर क्यों करूं, ये डिस्टेंस रियल नंबर्स होंगी, आपस में इक्वल है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा OQ और इधर हो जाएगा OP। ठीक है ना, सो दिस विल इंप्लाई QP बिलोंग्स टू R। हमें यही दिखाना था ना कि अगर QP इस रिलेशन में है, इसका मतलब ओरिजिन से Q का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा ओरिजिन से इसका, इस पॉइंट P का डिस्टेंस के। तो हमने ये दिखा दिया। सो दैट मीन्स क्या हो गया, PQ को मैं लेके चल रहा था रिलेशन में, मैंने दिखा दिया QP भी इस रिलेशन में है। सो दिस विल इंप्लाई R इज क्या, रिफ्लेक्सिव दिखा दिया था, तो R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का ही तो ये था। उसी तरीके से फ्रेंड्स क्लियरली आप दिखा देंगे कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव भी है। तो थर्ड पे आते हैं, लेट P को मैं ले लेता हूं x1 y1, Q को ले लेता हूं x2 y2 एंड R को ले लिया आपने, अच्छा R तो रिलेशन हो गया ना, तो PQS ले लिया। चलिए R तो रिलेशन के लिए यूज कर रहा है, तो S मैंने ले लिया, ये ले लिया x3 y3 सच दैट PQ इस रिलेशन में है एंड QS ये भी इस रिलेशन में है। तो हमें दिखाना क्या है कि PS भी होगा इस रिलेशन में। तो चलिए यहां से हम क्या दिखा देंगे, अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब OP दिस इज इक्वल टू OQ एंड OQ दिस इज इक्वल टू OS। अब ध्यान दीजिए ये तीनों आपस में डिस्टेंसेज इक्वल हो जाएंगी। सो दिस विल इंप्लाई ट्रिवियली OP इज इक्वल टू OS। और यहां से इसका मतलब क्या हो जाएगा कि PS जो है, देखिए PQ बिलोंग करता है, QS बिलोंग करता है, तो ट्रांजिटिव के लिए PS बिलोंग करना चाहिए, तो PS बिलोंग्स टू R। सो दिस विल इंप्लाई R इज ट्रांजिटिव। तो हमने क्या दिखाया, ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया फ्रेंड्स। ठीक है ना, ट्रांजिटिव। सो फाइनली वन, यहां पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, so that R is
इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने क्या दिखा दिया फ्रेंड्स, ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आपको क्या दिखाना है फर्दर, show that the points of all, so that the set of all points related to P is the circle passing through P with origin as center। तो आपने देखा भी, मैंने यहाँ पे ये लिखा था। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियरली, क्लियरली all points, ठीक है ना, all points related to P forms a circle passing through origin, ठीक है ना, passing through P with center as origin, with center at, ठीक है, थोड़ा सा इजी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ठीक है, अब आप इतना भी लिख देंगे तब भी चलेगा, या फिर आप P को लेके कोई जनरल पॉइंट जैसे ले लीजिएगा P, और यही जैसे मैंने बताया था आपको कि वो क्या होगा, इक्वल होगा तो मान लेंगे कि R, या फिर अगर आपको दिखाना भी है तो आप कैसे दिखाएंगे, जैसे आप इसको दिखाना चाहते हैं ना, आप अगर बोल रहे हैं कि नहीं सर इसको आप दिखाइए कि वो क्या होगा, एक सर्कल होगा, तो अब मैं आता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं लेट, चलिए मैं B लिख दिया, B दोज पॉइंट्स, मान लीजिए मैं लिख देता हूं दोज Q, इनका कोऑर्डिनेट्स मैं लिख देता हूं ना x, y such that PQ belongs to R। चलिए मैंने ऐसे लिख दिया, then OP this is equal to OQ, यही होगा, यही ना। तो अब मैं लिखता हूं दिस विल इंप्लाई OQ दिस इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मान लीजिए A, लेट OP जो डिस्टेंस है दिस इक्वल टू A। अब यहां से OQ क्या हो जाएगा, Q ये कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं x, y, तो डिस्टेंस के फार्मूला से x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू A। सो दिस विल इंप्लाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर, which is a circle with center at origin and passing through, which is a circle this and passing through the point P। कोई इशू नहीं, हमने जनरल दिखा दिया, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को आते हैं, आपको बोल क्या रहा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, जितने भी ट्रायंगल्स पॉसिबल है उन ट्रायंगल का कलेक्शन ए, रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है सिमिलर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और इजी है, क्वेश्चन नंबर 13 को तो नीचे लिखना चाहिए था। चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये बोल रहा है ना कि ट्रायंगल्स का कलेक्शन है सेट ए, और जो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको करूंगा नहीं, आप बस लैंग्वेज लिखिएगा। सिमिलर ट्रायंगल्स कब होते थे, ठीक है ना, इनका जो शेप है ना ऐसे देखिए, शेप बिल्कुल सेम टाइप का दिखेगा। सिमिलर ट्रायंगल्स मतलब ये होता है, हाँ जो साइज की बात है वो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन शेप जो है बिल्कुल सेम होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में। और याद करिए सिमिलर ट्रायंगल्स में कई कंडीशन थी ना, जैसे
साइड 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 मतलब सिमिलरिटी, फिर साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, याद करिए। तो इस तरीके से सिमिलर का मतलब क्या होता है कि शेप बिल्कुल एक जैसा इस तरह से दिखेगा। हाँ, ये हो सकता है कि इनका एक्चुअल जो साइज है ना वो बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन देखेंगे सेम की तरह। तो याद करिए, अगर मैं एक ट्रायंगल ये लेता हूं तो ऑब्वियस ही बात है ये अपना जैसा दिखेगा ही, सिमिलर होगा ही, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री की बात करते हैं, जैसे ये दो ट्रायंगल्स हैं, अगर ये सिमिलर हैं मतलब शेप एक जैसा दिखेगा, तो अगर ये P में ले लेता हूं या T1 ले लिया, ये T2, दो ट्रायंगल्स, तो T1 T2 अगर सिमिलर है तो T2 T1 भी सिमिलर होंगे। अब मान लीजिए तीसरा एक ट्रायंगल ले लीजिए आप जो एक जैसा दिखेगा, ये T3 हो गया, तो ये भी देखिए ये एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो बस आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा कि ये ट्रायंगल जो है मतलब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब जरा यहाँ पे आते हैं, T1 ये ट्रायंगल है, T2 ये ट्रायंगल है, T3 ये ट्रायंगल है, तो साइड 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 वाला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए क्या होता क्या है, जो T1 ट्रायंगल दिया है वो कुछ ऐसा है, जस्ट मैं एक सिंपली आपको लिख रहा हूँ, ऐसे नाम दे दीजिए, फॉर एग्जाम्पल ABC। तो यहाँ पे ये मेरा हो जाता है फॉर एग्जाम्पल 3 मैंने ले लिया और इसको मैंने 4 ले लिया, 5 जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो आप देखिए, और दूसरा जो ट्रायंगल है थोड़ा सा बड़ा साइज में ले लीजिए, सेकेंड वाला थोड़ा सा ऐसे, ये जो है मेरा 5 है, ये 12 है, ये 13 है, और एक और ले लीजिए ऐसे, जिसमें क्या है इसका नाम दे देता हूं मैं RST फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे 6 8 10 है, तो ये मेरा 6 है, ये 8 है, ये 10 है। हालांकि ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, तो ये छोटा होना चाहिए ना, ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, सबसे बड़ा यही आएगा ना, तो चलिए ये सबसे बड़ा हो गया, लेकिन दिखेगा सिमिलर ही। ये क्या है मेरा 5 12 13, 5 12 13। अब देखिए कैसे दिखाते थे, करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे ना, साइड 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 सिमिलरिटी जो हम करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे देखिए AB बाई BC ना, तो ये कितना आएगा AB बाई BC 3/4। अब जरा देखिए यहाँ पे RS बाई ST, ये क्या आ जाएगा, सेम RS बाई ST करेंगे तो 6/8, ये 2 से डिवाइड करेंगे 3/4। देखिए ये रेशियोज बराबर है। उसी तरीके से आप ले लीजिए BC बाई CA, BC बाई CA, अब ये किसके इक्वल आएगा, BC बाई CA 4/5, ठीक है ना, 4/5। और यहाँ पे आप ले लीजिए ST बाई TR या RT, तो ये देखिए 8/10 करेंगे तो 8/10 करेंगे 4/5, प्लीज चेक करिए आ गया। उसी तरीके से आप एक और साइड का रेशियो होगा, आप मान लीजिए AC या CA बाई AB, तो CA बाई AB क्या आएगा, CA बाई AB 5/3 आ रहा है। उसी तरीके से आप देखिए TS बाई RS, तो 10/6 करेंगे, 2 से डिवाइड करिए 5/3 आ गया सेम। तो मतलब क्या हुआ कि ये मेरा ट्रायंगल था T1, क्वेश्चन में जो दिया है ये T2 है, ये T3 है। तो साइड 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 वाला जो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट था, उससे जो है T1 जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, T3 के। लेकिन यहाँ पे T2 इसके सिमिलर नहीं होगा, इसी में लिख दीजिए, देख लीजिए 3 4 लिया मैंने, तो ये 5/12 होगा, आपस में इक्वल नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स क्या हुआ, T1 जो है T3 के सिमिलर है। मतलब क्या हुआ, जो रिलेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उस रिलेशन के थ्रू T1 जो है वो T3 के साथ रिलेटेड होगा, ठीक है ना। T2 ना ही T1 के साथ रिलेटेड है, ना ही T3 के साथ रिलेटेड है, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो सिमिलरिटी वाला बहुत इजी है, इस तरीके से आप दिखा लेंगे। सेम उसी तरीके से ये रिलेशन डिफाइन करा ऑल पॉलीगॉन्स, ठीक है ना, और वो पॉलीगॉन्स क्या होंगे,
नंबर ऑफ, बोला है ना कि P1 P2 जो है दो पॉलीगॉन्स इस रिलेशन के थ्रू रिलेटेड होंगे जब सेम नंबर ऑफ साइड्स हो। तो जैसे मान लीजिए आप अगर रेक्टेंगल लें तो वो रिलेटेड होगा स्क्वायर्स के, मतलब जितने भी फोर साइड रोम्बस ले लीजिए, ये सब के सब आपस में रिलेटेड होंगे, क्योंकि रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है कि दो पॉलीगॉन्स आपस में रिलेटेड होंगे कब, जब उनमें नंबर ऑफ साइड सेम होंगी। जैसे ट्रायंगल कभी भी रिलेटेड नहीं होगा इस रिलेशन के थ्रू स्क्वायर से या रेक्टेंगल से, क्योंकि इसमें 3 साइड्स है, इसमें 4 साइड्स है। मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ साइड्स सेम होने चाहिए तो वो रिलेटेड हो जाएंगे। तो उसी तरीके से आप बड़े आसानी से दिखा लेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अब यहाँ पे फर्दर क्या बोला, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ट्रायंगल कुछ भी हो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 3। तो ये किससे रिलेटेड होगा, उन पॉलीगॉन से जिनमें साइड जो होगी वो 3 ही होगी। समझ में आ गया। तो 3 साइड्स मतलब सारे के सारे ट्रायंगल्स। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि प्लेन में जितने भी ट्रायंगल्स होंगे ना वो सब के सब क्या होंगे, इस वाला ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ना इससे रिलेटेड होंगे। समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्लियर। अब उसी तरीके से इसको भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। लेट एल बी द सेट ऑफ लाइंस in xy plane and R be the relation in L defined as L1 L2। कोई भी दो लाइंस लेते हैं तो पैरेलल है। तो बिल्कुल देखिए ये भी बहुत इजी है। रिफ्लेक्सिव की बात करें, अगर ये एक लाइन लेता हूं मान लीजिए ऐसे, तो ये लाइन L है तो L L के साथ बिल्कुल रिलेटेड होगा। पहली चीज ये ध्यान दीजिए, दो लाइंस L1 L2 कब पैरेलल होती थी, जब उन दोनों का स्लोप जो है ना सेम हो। अगर दो लाइंस है, एक का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, वो रिलेटेड कब होंगी, जब दोनों के स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे। तो अब मान लीजिए एक लाइन लिया, इसका स्लोप 2 है, तो सेम लाइन के साथ अगर मैं रिलेट करने की कोशिश करूं तो इसका भी स्लोप 2 हो जाएगा। मतलब ये खुद जो लाइन है ना अपने तो पैरेलल होगी ही, रिफ्लेक्सिव हो गया। मान लीजिए दो लाइंस L1 L2 रिलेटेड हैं, मतलब क्या हुआ, ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब दोनों का स्लोप सेम होगा। अब ऑर्डर बदल देंगे तब भी क्या फर्क पड़ता है, L2 L1 कर दीजिए तब भी दोनों का स्लोप सेम होगा, मतलब पैरेलल हो जाएंगी। तो उसी तरीके से ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। एंड 3 लाइंस लेंगे, 3 लाइंस L1 L2 और L3 सच दैट L1 L2 रिलेटेड है, L2 L3 रिलेटेड है, तो इनके स्लोप्स आपस में इक्वल है। अब ये सी बात है, अगर पैरेलल है तो L1 का स्लोप L2 के, मान लीजिए इसका स्लोप m है तो इसका भी स्लोप m होगा और L3 का भी स्लोप m होगा। तो L1 L3 आपस में पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि इनका भी स्लोप जो है सेम होगा। तो दिखा लेंगे, बिल्कुल इजिली दिखा लेंगे। अब क्या बोला है, सो दैट R इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये दिखा दिया। फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इस लाइन से कौन कौन सी लाइंस रिलेटेड होंगी, ठीक है ना, वो आपको निकालना है, वो सेट निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का स्लोप क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, 2। तो दैट मीन्स क्या हुआ, इस लाइन से वो लाइंस रिलेटेड होंगी जिनका स्लोप क्या हो जाए, 2। तो आप जानते हैं कि कोई भी लाइन जिसका स्लोप 2 है, जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, 2x प्लस सी। ये इंटरसेप्ट आप चेंज करते जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, पैरेलल ही होगी। जैसे देखिए, अगर मैं ओरिजिन ले लिया तो ये एक लाइन ले लिया मैंने, इसका कुछ स्लोप होगा। अब ऐसे ही स्लोप वाली जितनी भी लाइंस पॉसिबल होंगी ना, सब के सब ले लीजिए। वो ये मेरी वाली एक्चुअल लाइन है ना, मान लीजिए 2x प्लस 4, मान लीजिए ये है, हालांकि इसको प्रॉपर आप चेक करिएगा। तो ये लाइन है मेरी, तो इसके पैरेलल ये सब के सब लाइंस होंगी जिनका स्लोप जो है एग्जैक्टली 2 आए। हाँ, ये चीज अलग है कि इनका इंटरसेप्ट बदल जाएगा, इंटरसेप्ट से फर्क नहीं पड़ता। लाइंस पैरेलल कब होती है, जब जब उनका स्लोप्स आपस में इक्वल हो, ठीक है ना। तो यही जो सेट बनेगा इस तरह का, यही क्या हो जाएगा, वो उन लाइंस का कलेक्शन है जो कि इस गिवन लाइन के पैरेलल होगी। तो ये भी आ गया। चलिए अब आते हैं 15 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं।
सेट लिया 1 2 3 4, रिलेशन डिफाइन किया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसी को पूछ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, तो पहले रिफ्लेक्सिव आप चेक करेंगे तो 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 1 आ गया, फिर यहाँ पे देखिए 2 2 भी आ गया, यहाँ पे देखिए 3 3 आ गया और 4 4 आ गया। मतलब इस सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया ना, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर 1 2 इसमें बिलोंग करे तो 2 1 भी आना चाहिए। तो 1 2 तो है, लेकिन कहीं पे देखिए 2 1 है क्या, नहीं है, बट 2 1 इस रिलेशन में नहीं है, और नहीं है मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। इन्हीं दो से आप ये ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हैं। तो पहली चीज यहां से आइए, इक्विवेलेंस रिलेशन कभी नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक नहीं होगा, हमने दिखाया। इक्विवेलेंस कब होता, जब रिफ्लेक्सिव भी होता, सिमेट्रिक भी होता और ट्रांजिटिव भी होता। तो ये भी गया। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, देखिए लिखा है कि सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक तो है नहीं, ये भी गया। आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये बिल्कुल सही है। देखिए सी को भी कट कर सकते हैं, लिख रहा है ना कि नॉट रिफ्लेक्सिव, लेकिन हमने दिखाया कि रिफ्लेक्सिव है। तो आप यही से चले गए, बी ऑप्शन मेरा सही हो गया। लेकिन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है एंड नॉट सिमेट्रिक, जिसमें हम दो दिखा चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर आपको ट्रांजिटिव दिखाना है तो फिर वही आप देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 2 1, ये 2 किससे रिलेटेड, देखिए ए बी, अब यहाँ पे बी सी आना चाहिए, तो 2, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 2 ही आएगा, तो देखिए 1 2 रिलेटेड है, यहाँ पे है। उस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो कि कोई भी, अगर ये मैं लेता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो दिस विल इंप्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। हमने स्मार्टली कर दिया, एमसीक्यू है तो स्मार्टली कर दिया, बट अगर आपको प्रॉपर दिखाना है तो ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाएंगे कि क्लियरली फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू दिस सेट ए सच दैट ये और ये इस रिलेशन में है, तो हम देख रहे हैं कि ए सी भी इस रिलेशन में आएगा, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो ये रिलेशन फ्रेंड्स रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, वो हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल से लेके दिखा दिया। क्लियर? आप दूसरा भी ले सकते थे, 1 3 ले लीजिए, 3 1 यहाँ पे नहीं है, तो यहां से भी दिखा सकते थे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, एक रिलेशन डिफाइन किया सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 और बी जो है वो ग्रेटर देन 6 है। ये ध्यान दीजिएगा। तो आपसे बोल क्या रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर। तो इसमें से देखिए ये क्या क्या आएंगे। तो सीधी सी बात है, आपको बहुत कुछ टेंशन नहीं लेना है, हमारा रिलेशन यहाँ पे फोकस करना है। पहली चीज कि बी जो आएगा ना वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो जहां जहां पे बी जो है 6 से छोटा है ना, वो तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए कैंसिल कर दीजिए। हाँ, अब ये 3 ऑप्शंस में जो कुछ भी है बी सेकेंड कंपोनेंट वो 6 से बड़ा है। अब ध्यान दीजिए, ये इनमें से जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिया है ना, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब ये कंडीशन, मतलब क्या हुआ, पहला कंपोनेंट जो होगा दूसरे का -2 आना चाहिए। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा 3 है, बी मेरा 8 है, यहाँ पे देखो, और 8 - 2 क्या होता है 6, क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। अब 6 8 को ले लीजिए, तो देखिए 6, यहाँ पे 6 मतलब ए की वैल्यू मैंने क्या लिया 6, तो ये मेरा ए हो गया। और यहाँ पे देखिए जो बी आ रहा है वो 8 है, और ये देखिए ना, एक मिनट, हमको ये दिखाना है ना, सीधा सा देखिए, जब ज्यादा वो करते हैं कि ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या 6 जो है इक्वल है, क्या 6 इक्वल है, देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट b - 2, सेकेंड कोऑर्डिनेट का
में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पे इक्वल आएगा। तो देखिए ये 6 और इधर भी 6, मतलब ये रिलेटेड हो गया। जरा इस पे आते हैं, तो इधर जो है बी मेरा क्या है, बी मेरा 7 है। तो पहली चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए मेरा यहाँ पे दिया है 8, क्या ये इक्वल है 7 - 2 के? बिल्कुल इक्वल नहीं है, ये भी गया। तो मतलब सी ऑप्शन आपका सही है, प्लीज चेक करिएगा। ओके, सो दिस, ये आपका कंप्लीट मेरी तरफ से जो सोल्यूशन की बात करें, हालांकि बहुत इजी था, इसमें आपको बहुत टेंशन नहीं लेना था। रिलैक्स होके जो भी चीजें हमने इस कॉन्सेप्ट में सीखा था, वो चीजें अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ गए थे, तो फिर इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें डाउट आपको आए, आप न कर पाते। सो अगर कोई भी फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। याद रखिए, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।